Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इटावा में प्रदर्शन के लिए गगन यादव नाम के एक शख्स के कहने पर भीड़ इटावा के दादरपुर गांव पहुंची। आपको बता दें, ये गगन यादव है कौन? गगन यादव इंडियन रिफॉर्मर्स संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट है। ये संस्था भी सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग करती रही है। गगन यादव की सोशल मीडिया पर युवा नेता की छवि है। वो अपनी आइडियोलॉजी समाजवादी लिखता है और यादव समाज के हक के लिए आवाज उठाने का दावा करता है। गगन यादव ने कथावाचक की पिटाई मामले पर विरोध जताया था। 26 जून को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इटावा आने का ऐलान भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने गगन यादव को गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में कई जिलों से यादव समाज के लोग इटावा पहुंचे और पुलिस से टकराव की स्थिति भी पैदा हुई। हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त इटावा में ही मौजूद हैं और जहां पर ये पूरी घटना घटी है वहां के बारे में और जानकारी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। पवन, ये तो अब यादव और पंडितों को लड़ाने की पूरी साजिश की जा रही है। इसमें अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। इस ताजा मामले में क्या हुआ है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है मीनाक्षी, 19 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की जा रही है उसमें से बकेवर थाना क्षेत्र जहां ये गांव है वहां के सिर्फ 3 लोग हैं। बाकी लोग बाइक के जरिए आए थे और जिस तरीके से अहीर रेजिमेंट एक रेजिमेंट की मांग को लेकर बनाया गया संगठन था, जिसका मकसद था सेना में एक अहीर रेजिमेंट की मांग करना, लेकिन यहां पर यादव समाज के नाम पर अहीर रेजिमेंट के बैनर का इस्तेमाल किया गया, जिसका मकसद कतई ये नहीं था। यादव महासभा दूसरी वो संस्था है, तो लग रहा है कि जिस तरीके से 2 कथावाचक जिन पर यादव होने के बावजूद अपनी जाति को छिपाकर कथा करने के आरोप लगे, तो अब यादव समाज उसका विरोध कर रहा है और उसी सिलसिले में थाने का घेराव किया गया था। और जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनमें से नवीन यादव जो है, बाकी कई यादव समाज के नेता हैं। तो कुल मिलाकर जहां पिटाई हुई वो पिटने वाले यादव थे, अब विरोध करने वाले यादव हैं। यानी मूल मुद्दे से हटकर इस पूरे विवाद की जड़ में जातिगत संघर्ष आ गया है, जो कि चिंता की बात है। आप बने रहे हमारे साथ। इटावा में जिन लोगों ने भागवत कथा का आयोजन कराया था, जो जजमान थे और जिन लोगों ने कथावाचकों पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, उनका कहना यह है कि इसमें जाति का इश्यू नहीं है, बल्कि कथावाचक ने अश्लील हरकत की और भोले भाले लोगों के साथ जालसाजी की। यहाँ खाना खाने के लिए आए, उनका कुछ बिहेवियर गलत टाइप का था, क्योंकि इनको टच करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे खाना खिलाओ, मुझे हाथ से खाना खिलाओ, ये सब बातें, उनका बिहेवियर कुछ गलत था। इसी ऑब्जेक्शन से वो हुआ, फिर आगे जो कुछ हुआ ऐसे ही हुआ। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग मार पिटाई की गई, हमारे नाक रगड़वाई गई, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब बनावटी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो वायरल वीडियो हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है? वो बच्चों ने जो कुछ किया होगा आगे जाके, वो मुझे मालूम नहीं है। यहाँ से वो अच्छी तरह से चले गए, वहाँ जो कुछ हुआ होगा वो। इटावा में कथावाचक विवाद, अब ये मसला सियासी हो चुका है। अखिलेश यादव ने मुकुटमणि और संत कुमार यादव को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें हारमोनियम गिफ्ट किया, 51 हजार रुपए दिए। इसके बाद आज अखिलेश यादव ने इस मामले को पीडीए के अपमान से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में पीडीए समाज के लोगों को डराने, धमकाने और अपमानित किया जा रहा है। क्या मुखर्जी जी को नहीं पता लग रहा ये सब बातें? फिर क्या है, वो कहते हम 4 बजे जग जाते थे। और सच्चाई ये है कि 2 डिप्टी सीएम ने सब करवाया गड़बड़। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए
इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको, अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। अखिलेश यादव को यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने जवाब दिया। जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने बिना सच्चाई जाने जिस तरह इस मामले को जात पात का रंग देने की कोशिश की वो सही नहीं है। एक घटना जो हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने लगातार अपनी बयानबाजी के द्वारा जातीय रंग रूप इसको देने का काम किया और ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगा करके जनता को गुमराह करते हुए लगातार इस तरह की बयानबाजी की जो तथ्यात्मक रूप से बिना जानकारी के, बिना वहाँ के सही तथ्यों का परीक्षण किए हुई। और मैं समझता हूँ कि आज की घटना भी कहीं न कहीं उसी से प्रेरित होकर के होती हुई दिखाई पड़ी है। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर हुई है, वहाँ जो गांव में जा करके एक बड़े विशेष पर हमला करके पुलिस के गाड़ियों पर पथराव करके जो कार्रवाई आज सुनियोजित तरीके से की गई है, इसमें चाहे जो शामिल हों, सरकार न किसी को बख्शेगी और न किसी निर्दोष को फंसाएगी, लेकिन जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और पूरी तरह कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे।